हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जलवासी। सॉरी, आज सुबह से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि आज मैं बहुत काम में थी और मैं आज आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मारण क्रिया का प्रयोग होने जा रहा है, जिसके लिए ये करना है। क्योंकि देखिए, मेरा फोकस मैंने पहले ही बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब मैं कहते हैं ना, अगर आज मैं अच्छे से अगर ये काम की होती तो शायद मैं भी आज IPS ऑफिसर होती। तो जो पुलिस वाला दिमाग मैंने अपना लगाया है, उस हिसाब से जो मैं तह तक पहुंची हूँ, तो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्योंकि मेरे पास अभी देखिए, मेरे पास और भी बहुत सारे 2-4 लोगों का काम आया। दहीसर से भी हमारे 2-3 ज्वेलर लोगों का है, मैसेज आया है कि मैम ये आपके साथ नहीं, ये आए दिन रोज़ हो रहा है। रोज़ किसी का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जा रहा है। बोलते हैं आप लोगों का तो छोड़ो, यूट्यूब का कैसा पैसा आता है और चला जाता है, तुरंत का तुरंत आप पूजे में खर्च कर देते हो, लेकिन हमारा तो लाखों रुपए पड़े रहते हैं। 4-5 लाख का झोल नहीं, हमारे अकाउंट में तो पहले से ही 25-30 लाख रुपए पहले के पड़े रहते हैं। अब अकाउंट फ्रीज़ हो गए तो सारे के सारे पैसे अटक जाते हैं। और ये एक तरह की गैंग चल रही है। गैंग चलने में ये लोग पुलिस वाले खुद इनके साथ मिक्स है और अकाउंट ओपन करा के देने के लिए 10% 5% मांगते और डराते हैं। मैंने भी आज मुआयना किया, मैंने भी जस्ट पता किया, भाई मैं भी ज़रा देखूं कि भाई सामने वाले के पैसे रिटर्न कर दिए तो फिर क्या बात है। तो मुझे भी ऐसे सवाल किए गए, क्यों आपने किस काम का पैसा लिया। किस काम का लिया मतलब, ब्राह्मण है हम, पूजा पाठ करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, ये करते हैं। आप हमसे पूछने से सामने वाले को पूछो ना, उसने क्यों इतने पैसे दिए। हम तो मांगेंगे 50,000, लाख, 2 लाख देने वाले मुझे 20-20 लाख रुपए दिए। तो ये बात में आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई भी हो कि सामने वाला किसी। आपके पास कंप्लेंट आई है कि मेरा पैसा ऐसा चला गया और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो पैसा वापस होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने दहीसर में भी 1-2 जगह पूछा, भाई मुझे कंप्लेंट आई, तो उन्होंने कहा कि मैम आपके साथ तो चलो ऐसा है, हमारे साथ क्या है। हमारे यहाँ पे एक आदमी, अनजान आदमी आता है, 5.5-6 लाख के गहने लेके जाता है, अकाउंट में पैसे भेजता है और जाने के बाद वो फ्रॉड हो जाता है, वो गहने भी लेके चला जाता है। और हमारे अकाउंट में पहले से 25-30 लाख रुपये अटा है, वो 5 लाख के लिए 30 लाख रुपये अटक जाता है और डायरेक्टली हमें साउथ कहीं बुलाया जाता है। तो ये मुद्दा तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद अभी जैसे अगर हमने किसी को पैसा भेजा तो वो जगह पे वो पैसे तुरंत उसी वक्त होल्ड होने चाहिए। किसी खास बंदे के होल्ड होते पैसे। तो मैंने बैंक वाले से भी आज राय बात की, तो बैंक वाले ने भी कहा कि मैम ये फिर तो गलत है, क्योंकि आपका बैंक जो भी हो, जैसे आपका बैंक कोई भी हो, उस बैंक के ऊपर अगर अकाउंट नंबर पे जो हुआ है और उस अकाउंट नंबर से जो पैसे पे हुई है, जैसे जिस भी पैसे पे, जैसे समझो 90,000 पे हुआ, 90,000 पे जो कंप्लेंट हुई, तो वो 90,000 आपने किसको ट्रैक किया, उन्हीं का अकाउंट होल्ड होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और भी आपने किसी को अकाउंट बाय अकाउंट पैसे करेंगे तो ही वो होल्ड हो, तो ही सामने वाले का फ्रीज़ होगा। अगर आपने गूगल पे फ़ोन से किसी को पैसा पे किया तो वो सवाल ही नहीं उठता कि वो अकाउंट फ्रीज़ हो। ये तो, और दूसरी बात, मैंने बोला ना कि कुछ खास लोगों का अकाउंट हुआ है, तो मैंने उन्हें जब पूछा तो बोले कुछ खास लोगों का हुआ है। इसका मतलब ये जिसने भी ये हरकत की है वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऐसा, हम भी बैंक में काम करते हैं, इतने सालों से बैंक में काम करते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक से किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई हैकर ही कर सकता है, या तो फिर कोई बहुत आपको जानता पहचानता हो जो आपको परेशान करना चाहता हो, ऐसी बात है। तो अब कैसा ना, ये बात की तह तक पहुंचना ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि अभी मुझे आज दहीसर से भी जो बात हुई, तो उन्होंने भी, ज्वेलर ने भी बोला है कि आप इतनी पूजा पाठ करती जब इतनी नज़दीक तक पहुंची, आपको तो आपका विटनेस मिल गया, लेकिन हमें किसको पकड़े। अभी हमारी दुकान से एक आदमी आया, 5 लाख के गहने लेके कहाँ गायब हो गया क्या मालूम, ना उसका कुछ नंबर है ना कुछ है। सब कुछ मिलने के बाद वो आदमी पता नहीं चल रहा है, और हमारा सिर्फ 5 लाख नहीं 25-30 लाख अटक गया। तो ये बात ऐसी है कि 3 दिन के लिए जो मारण क्रिया होने वाला है, उसमें मैं सबसे पहले ये रैकेट पकड़ना चाहती हूँ। मैं कसम से बोल रही हूँ, देखो, चाहे कोई भी सरकारी काम कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, कोर्ट कचहरी का काम, आपको जो काम दिया जाता है आपको वही करना है। सामने वाला क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, उससे मतलब नहीं है। ऑनलाइन के काम में, ऑनलाइन में कस्टमर अपनी मर्जी से सामने पैसा भेजता है और सामने वाले को करता है। सामने वाला कुछ भी बोल के मांगता करता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, सामने वाले ने अगर पैसा भेजा और आपको आपका पैसा रिटर्न मिल गया तो वहीं पे प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप उनसे ज़बरदस्ती उनको ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने को देखेंगे तो फिर हमसे बड़े फ्रॉड तो आप हुए ना, हमसे बड़े फ्रॉड तो आप हुए कि आप तो सीधा 10% 5% मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? हमारा तो बाकायदा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चल रहा है, और यूट्यूब चैनल चलने के बाद लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम पर भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे के बाद हमें पैसे भेज रहे हैं।
आपको तो ना जानते ना कुछ करते, दूर दूर तक आपको जानते नहीं, और आप ऐसे डायरेक्टली किसी को फंसाने को देख रहे हो। तो अभी क्या हो गया ना, ये पूरा रैकेट पकड़ना है। और मुझे भी सही बोलूँ तो मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि ये जो अभी मेरे साथ और मेरे ग्रुप वालों के साथ जो होने की कोशिश हुई है ना, ये कोई मेरे एकदम ख़ास है जो जान पहचान में है, जो जानबूझ के, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब से देखा है, जब मैं यूट्यूब पे बोलूँगी कि आने वाले 7-8 दिन में इसको जेल हो जाएगी तो मुसीबत डालने की कोशिश करते हैं, तो मेरा या कुछ ऐसा हो जाएगा तो करने को देखते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ये हमें क्या परेशान करेंगे, इसको परेशान करेंगे। तो एक बात बता दूं मैं कि तुम लोगों की औकात भी नहीं कि मुझे कोई परेशान कर सको, लेकिन ये बात से ये साबित हो गया है कि किसी को तो मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, और उस बुरी बात को लगने की वजह से सामने वाला मुझसे खुल के नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए काल बन रहा है। ये बात याद रखो, क्योंकि मुझे मेरे पूजा पाठ पे पूरा भरोसा है। अभी आज से जो मैं 3 दिन की पूजा के लिए जा रही हूँ, एक बात याद रखना, मैं जानबूझ के इसलिए मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे चुना है। एक बात याद रखना कि आने वाले मंडे तक हो सकता है या तो अपनी गलती सुधार लो, गलती सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि मुझे आज सीधा सीधा ज्वेलर लोग ने सबने काम दिया है कि मैम अगर आप कर सकती हैं, आपके पूजे में दम है तो ये रैकेट पकड़ो, कुछ तो ऐसा करो कि पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा जाए। तो मेरे को भी ये मन है, क्योंकि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि आज आप किसी को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो, कल आप परिवार तक आ सकते हो, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ों के लिए आपको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, और ये सज़ा मैं दूंगी। देखिए मुझे किसी के काम की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के पूजे की ज़रूरत नहीं है। आपको देना है काम दो, नहीं देना है मत दो, मैं तुम्हारे काम के पैसों के भरोसे नहीं बैठी हूँ। लेकिन जितने लोगों ने ये किया उसको सबक सिखाना ज़रूरी है, ये बात पक्की है, ठीक है। आप लोगों को जो काम दिया जाता है वो काम छोड़ के आप अगर अदर काम करोगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। अब जो मैं करने वाली हूँ उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि आपने, और मैं जानती हूँ जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है ये वीडियो सबसे पहले वही लोग देखेंगे जिन्होंने ये कांड किया है। तो जिन्होंने कांड किया मैं उनको एक बात बता दे रही हूँ कि मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती तुम लोग मुझे अपने दिमाग में बिठा रहे हो, और ज़बरदस्ती जो करने को देख रहे हो, एक बात याद रखना, गलती से भी अगर तुम लोगों की पोल खुल गई, पकड़े गए, तो तुम्हारी ज़िंदगी जेल में तो चक्की पीसने में जाएगी। बाकी मैं जो तुम्हारे पूरे ख़ानदान के साथ करूँगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। माँ मंगल माँ का चादर पहन के बात कसम खा के बोल रही हूँ मैं। और आने वाले 3 दिन में जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम लोग 3 जन्म तक याद रखोगे, ये बात याद रखना। मेरे को अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ ना, तो अपने खुद को सही साबित करो। मेरे पर ध्यान दे के मुझसे बदला लेने को मत देखो, क्योंकि तुम तो मुझसे बदला लेने को देखोगी, मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान से बदला लेने को देखूंगी। ये याद रखना, फिर जो होगा बहुत गंदा और बहुत बड़ा होगा, मेरे से बच ही नहीं पाओगे। ये बात पकड़ के चलो, और देखो मैं क्या करती हूँ मैं, ठीक है।